तो पैरेलल ऑर्डर में जो रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस होता है उसका फार्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2, यानी दो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। तो ये आपका अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसमें भी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, फाइंड द रिजल्टेंट and resistance of R1 R2 connected in parallel order। पैरेलल ऑर्डर में हम कनेक्ट करते हैं, तो पहला ऑर्डर में कनेक्ट करेंगे तो इसका क्या होगा, तो इसका हम सलूशन कैसे करेंगे, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम इसका प्रूफ निकालते हैं। चलो प्रूफ निकालेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसमें हम सर्किट जो बनाएंगे तो मान लेते हैं कि दो रेजिस्टेंस है, लिख लेंगे लेट R1 and R2 be the two resistance, ठीक है, connected in circuit ठीक है, इन पैरेलल ऑर्डर लिखें, सर्किट में क्या लिखें, इन पैरेलल ऑर्डर लिख दीजिए, इन पैरेलल ऑर्डर। ये पैरेलल ऑर्डर में करेंगे और तो क्या होगा, तो इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, देखो एक रेजिस्टेंस ऐसे है और दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे है, ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया, इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया, और यहाँ से हम बैटरी लगा देते हैं और यहाँ आपका एक की हो जाएगा और ये आपका यहाँ हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपका प्लस और ये माइनस, यहाँ से करंट जाएगा, ये I हो गया, यहाँ गया, तो यहाँ पर ये R1 है और ये क्या है R2 है, तो यहाँ पर वोल्टेज हमने भी दिया है, ये वोल्टेज भी है, ठीक है। तो यहाँ वोल्टेज जो भी दिया वो करंट, देखो पैरेलल ऑर्डर में क्या होता है, I जो है यहाँ तक I आया, जैसे I क्या है, करंट का फ्लोएशन है, तो करंट का फ्लोएशन आने पानी, जैसे मान लीजिए पानी की धारा ऐसे आ रहा और यहाँ से एक नदी इधर चली गई, एक नदी इधर चली गई, तो करंट तो डिवाइड हो गया ना, तो टोटल इसी तरीके से करंट का ये फ्लोएशन है, इलेक्ट्रॉन का फ्लोएशन, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा था तो कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, बट गया, तो I आपका दो पार्ट में बट गया, I1 हो गया और ये I2 हो गया, दो पार्ट में बट गया। तो पैरेलल ऑर्डर में करंट डिवाइड होता है, यानी I1 I2 हो गया, और वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, भी जो इतना दिए वही भी यहाँ भी होगा और वही भी यहाँ भी होगा, भी नहीं चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर I1, यहाँ पर I1 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका I2 हो गया, ये I2 आ रहा है तो यहाँ I2 हो गया। अब यही I2 इधर जाएगा और यहाँ से I1 निकल के इधर आया, तो I1, ये I1 और ये I2 दोनों इस पॉइंट पर मिलेगा, तो इस पॉइंट पर मिल करके फिर ये करंट इधर से पास जब होगा तो I हो जाएगा, तो I इधर से पास होगा, यहाँ पर फिर से होते हुए यहाँ बैटरी के टर्मिनल तक आएगा। तो जो I जा रहा था वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, जैसे मान लीजिए पानी की धारा है, नदी की धारा यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हुई, एक नदी इधर चली गई, एक नदी इधर चली गई, आगे जाकर फिर मिल गई, तो मिल गई तो दोनों पानी ये जगह इकट्ठा हो गया ना, तो फिर वह ऐसे, तो टोटल जो यहाँ आ रहा था इस पॉइंट पर जो आ रहा था वही इस पॉइंट पर भी होगा ना, जो इस पॉइंट पर आ रहा था पानी उतना ही पानी इस पॉइंट पर भी आएगा, क्योंकि एक इधर से आ रहा था और एक इधर से जा रहा है, ठीक। तो पैरेलल ऑर्डर में आपका करंट चेंज होता है और वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट होता है। जितना हम अपने घर में जो कनेक्शन करते हैं वो पैरेलल ऑर्डर में इसीलिए करते हैं क्योंकि वोल्टेज आपका कांस्टेंट होना चाहिए, वोल्टेज जब चेंज होगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट, पंखा सही से नहीं चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। इसके फ्लक्चुएशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वोल्टेज पे इफेक्ट पड़ेगा। तो पैरेलल ऑर्डर में हम कनेक्ट करते हैं।
तो यहाँ आई की वैल्यू हो जाएगा, ये आई जो होगा किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 के इक्वल होगा ना। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो तो लिखेंगे सिंस इन पैरेलल ऑर्डर पोटेंशियल डिफरेंस is constant and potential difference is constant and current will be changed, current change होगा then V इक्वल टू IR होता है बाई ओम्स लॉ से, होता है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ देन करके लिख सकते हैं, या बाई ओम्स लॉ लिख लो, बाई ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपान R, हो जाएगा, R को इधर करेंगे तो I इक्वल टू V अपान R हो जाएगा। तो अब I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले रेजिस्टेंस पर I1 इक्वल टू V तो कांस्टेंट होगा और R का R1 हो जाएगा, जो कांस्टेंट है वो V वही रहेगा, बाकी जो चेंज हो रहा है, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, और I2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, V अपान R2, ठीक है, ये 3 हो गया। सेंस I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I के प्लेस पर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे V अपान R, ये V अपान R1 और ये V अपान R2, ठीक है। V अपान R इक्वल टू, इसमें क्या कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 हो जाएगा ना, तो V कट गया, तो 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, तो ये आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ये एक्स कोएफिशिएंट प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था।